हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूसॉफ्ट। मैं हूं आपका टीचर महेश और आज के लेक्चर में देखने वाले हैं कि पेरेंट लेयर किस टाइप से काम करता है, प्री कंपोज किस टाइप से वर्क करता है, प्री कंपोज का यूज कैसे करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर कि अपना वर्किंग जो है वो इजी रहे, और कीबोर्ड की शॉर्टकट्स को कैसे यूज करते हैं, उनको मॉडिफाई कैसे करते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज करना हो तो किस टाइप से करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी थिंग्स आज देखने वाले इस लेक्चर के अंदर। तो आइए मेरी स्क्रीन पे। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट तो मैं आपको इलस्ट्रेटर के एक फाइल पे ले चलता हूँ जिसमें कि मैंने कुछ बनाया हुआ है। जैसे कि कुछ फ्लावर्स हैं जिनके कलर कुछ डिफरेंट है, किसी की साइज मैंने कम रखी है और किसी की साइज मैंने थोड़ी इंक्रीज करके रखी है। तो इन सबको अगर मेरे को एनिमेट करना है तो देखते हैं किस टाइप से कर पाते हैं। आफ्टर इफेक्ट के अंदर जाके इस फाइल को मैं इंपोर्ट कर ले रहा हूँ। पेरेंट लेयर पे मैंने क्लिक किया है और यहाँ पे कंपोजिशन रिटर्न लेयर साइज पे आपको क्लिक कर देना है, इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है। अब उसका कंपोजिशन ऑटोमेटिक उसी के थ्रू आ चुका है, तो यहाँ पे क्लिक कर दो 2 टाइम। तो देखो जितने भी लेयर्स अपन ने बनाई है वहां पे वो सारे लेयर यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो लेयर है, जो मेरा मेन ऑब्जेक्ट है वो ये है। मैं चाहता हूं कि मेन ऑब्जेक्ट जब रोटेट हो ना तो बाकी सब भी रोटेशन होने चाहिए। पेरेंट लेयर का मीनिंग यही होगा कि जो पेरेंट्स बोल रहे हैं वो सारे चाइल्ड फॉलो करेंगे। जरूरी नहीं है कि सब करे, बट इस फाइल के अंदर ऐसा है कि जो भी पेरेंट्स बोलते हैं वो चाइल्ड करेगा। किस टाइप से करेगा वो देखते हैं। ओके, मेन लेयर मेरी ये है और मेरे पास यहाँ पे ये बिग फ्लावर्स है। मैं पहले स्मॉल फ्लावर पे जा रहा हूं। यहाँ पे देखो ये सारे स्मॉल फ्लावर्स हैं, ये सारे S1 से लेके S4 तक इन सारे फ्लावर्स को मैंने सिलेक्शन किया है और यहाँ पे पिक विप करके ये दिया हुआ है। इनको मैं यहां से किसी भी एक को ड्रैग करके जो मेन मेरा फ्लावर है उस पर क्लिक कर रहा हूं। अब अगर मैं जो मेरा मेन ऑब्जेक्ट है, जो मेरा मेन फ्लावर है उस पे जा रहा हूं और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में मैं उसको रोटेशन पे क्लिक कर रहा हूं। खाली रोटेशन आ चुका है, रोटेट कर रहा हूं और स्टार्टिंग से एंड तक फ्रेम में 20 पे जा रहा हूं और इसको मैं दे देता हूं कि इसके जो राउंड है ना वो 2 राउंड कंप्लीट हो जाने चाहिए। देखो अगर इसको प्ले करके देखता हूं तो ये इस टाइप से प्ले होंगे। ओके, अगर 2 राउंड नहीं, मैं चाहता हूं कि 2 राउंड नहीं, खाली 1 राउंड कंप्लीट हो। मैं थोड़ा स्लो चाह रहा हूं तो 1 राउंड कंप्लीट होगा। ओके, अब ये फ्लावर्स रोटेट नहीं हो रहे हैं। अगर देखना चाहेंगे तो ये जो फ्लावर्स है खाली रोटेट तो हो रहे हैं पर ये अपने आप में कस्टमाइज करके रोटेट नहीं हो रहे। मैं चाह रहा हूं कि ये भी कस्टम फॉर्म में रोटेशन होने चाहिए। तो आप जो है वो S1 से लेके S4 पे जाएंगे और रोटेट प्रेस करेंगे। ये मैंने रोटेशन प्रेस किया है, सबकी कीज को ऑन कर दिया है और यहां से जब मैं यहाँ पे जाऊं तो मैं चाहता हूं कि इनकी जो रोटेशन है ना, ये तो क्लॉकवाइज हो रहे हैं, मैंने -1 कर दिया उसको कि ये अपोजिट में रोटेशन होनी चाहिए। तो अगर देखते हैं तो देखो वो अपोजिट में रोटेट होंगे इस टाइप से। और आप चाहते हैं कि थोड़े फास्ट जाए तो वो थोड़े फास्ट जाएंगे। -1 की जगह मैं -3 कर दे रहा हूं। अगर आप देखेंगे तो रोटेशन होंगे, थोड़ा स्पीड से जाएंगे, वो अपने आप में कस्टम भी रोटेशन होकर आपको दिखेंगे इस टाइप से। ओके, अब मैं चाहता हूं कि बाकी जो है S1 S2 ये तो अपन ने दे दिया है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे बिग करके भी दिया हुआ है शिफ्ट के साथ। मैंने इनको सिलेक्शन कर लिया है और इनको भी मैं पिक विप जो है वो मेन ऑब्जेक्ट पे करा दे रहा हूँ। इनको भी मेन ऑब्जेक्ट से करा देता हूँ, बाकी सबको भी करा सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके मैंने इनको भी सबको सिलेक्शन कर लिया है। इनका भी पिक विप जो है मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है मेन पे। यानी मेन जो रोटेशन होगा तो साथ में सब रोटेट होंगे। अब मैं चाहता हूं कि इनके साथ में ये जो रोटेशन हो रहा है साथ में जो अदर ऑब्जेक्ट्स है ना वो भी इंडिविजुअल रोटेट होने चाहिए। तो उसके लिए फिर अपन जैसे कि मैंने स्मॉल को दिया है वैसे बिग को मेरे को देना है। इनको सिलेक्शन कर लिया है मैंने, R प्रेस कर लिया है, रोटेशन को ऑन कर दिया है और मैं चाहता हूं कि जब ये कंप्लीट हो तो इनके जो रोटेशन है ना, सॉरी मेन को नहीं देना है, खाली इनको देना है कि इनके रोटेशन जो है वो 5 टाइम्स रोटेशन हो जानी चाहिए और वो इंडिविजुअल होंगे, अपने आप में भी होंगे। देखो वो रोटेशन इस टाइप से। वैसे ही मेरे को इंडिविजुअल सबको रोटेशन देना हो तो मैं सबको रोटेशन इस टाइप से डिफाइन कर सकता हूं। जिन जिनको भी आपको रोटेशन देना है वो आप यहां से रोटेशन दे सकते हैं।
ओके, इसी के बाद में ये तो मैंने बिग को दिया है, स्मॉल को मैं दे चुका हूँ, फिर यहाँ पे व्हाइट फ्लावर्स करके भी मैंने दिया हुआ है। इन चारों को मैंने सिलेक्शन कर लिया है और इनका भी मैं रोटेशन ऑन कर रहा हूँ। यहाँ से सबकी की को ऑन कर दे रहा हूँ और इनको मैं यहाँ से रोटेशन -10 दे रहा हूँ, तो ये बहुत फास्ट जाएंगे इस टाइप से। देखो व्हाइट वाले जो है वो रोटेट हो रहे, बहुत फास्ट रोटेट हो रहे। मैं चाहता हूं कि सबको जो है मैं सारी कीज को मेन को छोड़ के यहां से शिफ्ट के साथ में सबको सिलेक्शन कर ले रहा हूं और सबको मैं यहां से मोशन दे रहा हूं कि मोशन ब्लर भी हो तो वो ब्लर फॉर्म में भी आएंगे, थोड़ा मोशन ब्लर भी उसके अंदर आएगा। तो इस टाइप से मोशन ब्लर भी दे सकते हैं। और अगर आपकी फाइल जो है वो इमेजेस पिक्सेलेट हो रही है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्या होता है, फॉर कॉम्प लेयर कोलैप्स ट्रांसफॉर्मेशन फॉर वेक्टर लेयर कंटिन्यूअसली रास्टराइज, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे ना तो वो क्या होगा, रास्टराइज नहीं होगा, पिक्सेलेट नहीं होगा, वो क्लियर दिखेगा आपका ऑब्जेक्ट। अगर वहां पे क्लिक कर देता हूं तो जो भी एनिमेट हो रहा है वो ब्लर फॉर्म में दिख रहा है, पर जो इमेज वो क्लियर दिख रही है वहां पे क्लिक करने से। ओके, उसके बाद में जो कि ग्रीन कलर के हैं मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और यहां से यहां तक इनको सिलेक्शन कर ले रहा हूँ और स्टार्टिंग पे आता हूँ और इनको भी मैं रोटेशन करा रहा हूँ, सबकी की ऑन कर दे रहा हूँ और इनको मैं जो रोटेशन करा रहा हूँ वो -20 करा दे रहा हूँ कि और भी फास्ट होने चाहिए। तो देखो इस टाइप से आएगा, ऐसा कुछ भी रोटेशन होगा इंडिविजुअल भी। ओके, तो ऐसा कुछ भी अगर वर्क करना हो अपने को तो यहाँ से वर्क कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि इनका एक प्री कॉम्प बनाना है मेरे को। प्री कॉम्प का मीनिंग ये होता है कि अभी मेरे पास बहुत सारी लेयर है, मैं चाहता हूं कि जितनी भी लेयर्स मैंने बनाई है सारी लेयर को मैं सिलेक्शन करूं, राइट क्लिक करूं, यहाँ पे प्री कॉम्प ऑप्शन होता है, आप उसका जो नेम देना चाहते हो वो नेम दे दो। मैंने उनको मेन नेम दे दिया और ओके कर देना, कुछ नहीं करना। तो उनका एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब इसी को मैं कंट्रोल डी प्रेस कर दूंगा तो देखो मेरे पास ये आ गया है। एक को मैं साइड में यहाँ पे करा ले रहा हूं और उनकी साइज में एस प्रेस करके यहां से स्केल करा दे रहा हूं, ओवरऑल की साइज स्केल हो जाएगी इस टाइप से। और मेरे को कहां पे दिखाना है, मेरे को इस जगह पे दिखाना है। अब प्ले करके देखेंगे तो इस टाइप से रोटेशन होगा। और मैं चाहता हूं कि इसी का मैं जो है वो एक कंट्रोल डी और कर दूं और मैं यहां पे जाऊं या इस पे जाऊं, वहीं पे कॉपी हो गया है, इस पे जाऊं और इसको पोर्शन को मैं यहाँ पे दिखा दूं, ऐसा कुछ दिखा दूं तो देखो इस टाइप से आएगा। और सबके बैकग्राउंड में कुछ देना चाहता हूं तो बैकग्राउंड में भी दे सकता हूं। जैसे सपोज करो कि राइट क्लिक किया मैंने और मैं न्यू में एक सॉलिड बैकग्राउंड ले ला हूं और मैं कॉम्प लेयर साइज पे क्लिक कर देता हूं कि जो कंपोजिशन है उसी साइज का मेरे को एक बैकग्राउंड चाहिए और उस बैकग्राउंड को मैं सबके डाउन में लेके चले जाता हूं तो इस टाइप से कुछ बन के आएगा। अगर अब मैं जूम करके देखता हूं इनको तो देखिए इस टाइप से आएगा, देखिए ऐसा कुछ बनेगा। तो इस टाइप से कुछ भी बैकग्राउंड अपने को क्रिएट करना हो तो अपने यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, जो कि बड़ा रियलिस्टिक बनेगा। ओके, अब मैं चाहता हूं कि जैसे कि टाइमलाइन पे मैं यहाँ पे जा रहा हूं और मैं एन प्रेस करता हूं तो एन से टाइमलाइन जो है वो एंड हो जाती है। देखो इस टाइप से यहां तक ही प्ले होता रहेगा बारी बारी से। तो मैं चाहता हूं कि ये जो टाइमलाइन का एन है ना वो मेरे को नहीं रखना, ये मेरे को किसी और के लिए देना और एन का जो शॉर्टकट है वो मेरे को कोई और असाइन करना है एन की जगह। तो एडिट में जाऊंगा और कीबोर्ड शॉर्टकट्स में जाता हूं। यहाँ पे सबके लिए कुछ ना कुछ शॉर्टकट्स दिया है। जब मैं यहाँ पे चला जाता हूँ तो किसके लिए, देखो इंडिविजुअली डिफाइन किया है कि आपको कंपोजिशन पैनल के लिए चाहिए, इफेक्ट कंट्रोल पैनल के लिए चाहिए, लेयर पैनल के लिए चाहिए। लेयर पैनल के लिए आ जाएंगे यहाँ से शॉर्टकट्स किस किस को दिया हुआ। टाइमलाइन पैनल के लिए देखो, टाइमलाइन पैनल के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ कि एन दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ। देखो आपको उसकी जगह कुछ और असाइन करना तो और असाइन कर सकते हो। सपोज करो कि यहाँ पे मैंने डब्ल्यू दे दिया, अभी बोल रहा है कि डब्ल्यू किसी और के लिए है ऑलरेडी, आप कुछ और देना चाहते हो। मैं और कुछ और लेता हूं यहाँ पे कि मेरे को जो है वो दे देना है समथिंग 0। ये बोल रहा है कि 0 भी किसी और को दिया हुआ है, 2 भी किसी और को दिया हुआ है, ए भी किसी और को दिया हुआ, पर आप चाहते हो तो दे सकते हो। ये बोल रहा है कि ए तो नहीं दे सकते, वाई असाइन कर रहा है पर ये भी किसी और के लिए शॉर्टकट्स होगा, पर अगर देना हो तो यहाँ पे क्लिक कर दो, ओके कर दो, तो फिर वो वाई से एंड होने लग जाएगा। तो ये प्री डिफाइंड
आपको अगर चेंज करना है अपने हिसाब से तो आप चेंज कर सकते हो। मेरे को तो ये जो शॉर्टकट्स है जो कि एडोब कंपनी ने दिया है ये मेरे को फाते हैं तो मैं ये यूज करता हूँ। आप आपके हिसाब से जो भी शॉर्टकट्स असाइन करने हो यहाँ से असाइन कर सकते हो, देन ओके कर देना है खाली आपको। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट थिंग जाते हैं। ओके, मैं एक कंपोजिशन और ले रहा हूँ, 2 टाइम क्लिक कर रहा हूँ और मेरे पास एक मॉन्स्टर करके फाइल है, मैं इसका भी एक कंपोजिशन लेयर साइज ले लेता हूँ, देन ओके करता हूँ और इस मॉन्स्टर पे 2 टाइम क्लिक कर देता हूँ। तो मेरे पास जो ट्रैक आया वो इस टाइप का आया। इसमें 3 लेयर है, मेन लेयर जो है वो ये है। ओके, मैंने क्या किया है, ये जो टॉप में लेयर है ये दोनों, इन दोनों लेयर को शिफ्ट के साथ में सिलेक्शन कर रहा हूं और ये मैंने सिलेक्शन किया है और इन दोनों का मैं जो पेरेंट लेयर है वो इसको बना रहा हूं, जो मेन ऑब्जेक्ट है मेरा ये इसको। और इसका मैं ऐसा कर रहा हूं कि मैं पोजीशन पे जा रहा हूं, पी प्रेस कर रहा हूं और इसको मैं बाहर लेके चला जाता हूं यहाँ से और इसको सिंपल सा मैं एक एनिमेशन दे रहा हूं यहाँ से पोजीशन को कि जब यहाँ पे हूं और यहाँ पे आऊं तो ये जो पोजीशन है ये मेरी यहां से निकल जानी चाहिए इस टाइप से, इस टाइप से। तो उसको सिंपल एनिमेशन ऐसा आया है, वो ऐसा जा रहा है पर अभी रोटेशंस कुछ नहीं हो रहा उसमें। अब क्या करेंगे, मैं यहाँ पे हूं, स्टार्टिंग में हूं या इन दोनों लेयर पे जा रहा हूं और इन दोनों लेयर का मैं आर प्रेस करके रोटेशन ऑन कर रहा हूं, की ऑन कर दे रहा हूं और जब यहां पे जाऊंगा तो वो रोटेट होते हुए जाने चाहिए। कितने राउंड कंप्लीट करने हैं, राउंड कंप्लीट करने हैं मेरे को समथिंग 2 दे देता हूं, पर जस्ट अपोजिट जा रहे हैं, मेरे को इस टाइप से नहीं लेके जाना। मैं उनको जब लास्ट में जाऊं तो यहाँ पे राउंड जो है -2 दे रहा हूं उनको कि राइट डायरेक्शन में एनिमेशन दिखे वो इस टाइप से दिखेगा। देखो, तो ऐसे कुछ भी अगर आपको एनिमेट करना हो उसको और रियलिस्टिक आउटपुट्स लेने हैं तो अपन इस टाइप से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ऐसा भी कर सकते थे कि इस मॉनिटर की जो पोजीशन है वो थोड़ी नीचे कर दें अपन इस टाइप से, पर उसको पोजीशन को एनिमेशन किया हुआ है इसलिए इस टाइप से मैं अंडू कर रहा हूं उसकी पोजीशन को और यहाँ पे लेके जा रहा हूं और यहीं से उसकी पोजीशन को थोड़ा डाउन कर ले रहा हूं और अब मैं प्ले कर रहा हूं उसको, तो वहां से इस टाइप से आएगा, वहां से आते हुए दिखता है। या आपको नीचे अगर कोई बॉक्स बना के रखना हो तो आपके पास यहाँ पे बॉक्स ऑप्शन भी, वो भी आप बना के रख सकते हैं। ओके, तो इस टाइप का कुछ भी काम करना हो तो अपन ऐसे काम कर पाएंगे, इसको भी प्रीकम्पोज कर पाएंगे अपन। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग था। आप इस टाइप की बहुत सारी फाइल्स इलस्ट्रेटर में बना के यहाँ पे ला सकते हैं और उसके ऊपर एनिमेट अगर करना हो, मोशन ग्राफिक करना हो तो आप यहाँ से कर पाते हो। तो आज का जो लेक्चर है मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। जो न्यू लेक्चर आएगा कल उसमें अपन कुछ न्यू थिंग्स देखने वाले हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग और देखने वाले हैं और डे बाय डे थोड़ा डेप्थ में अपन जाने वाले हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय।